बुलेटिन शुरुआत करो बज खबर से दफा 73 मामलस पे समात वज इंतहाई अहम मरहलस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सज सरबराही मज 5 जजन हिज आईनी बेंच अत मामलस पे समात करान आज 14वीं समात आज को सीनियर वकील राकेश द्विवेदियन 73 हटावन दलील पेश अत मामलस पे गछ वन समात 4 सितंबर। इंडिया अलायंस कमेटी मज गई आज 13 अरकान शामिल कमेटी मज उमर अब्दुल्ला तो महबूबा मुफ्ती तो शामिल वन कि यम पार्टी लड़न आइंद लोकसभा इलेक्शन इकवटे। वन नेशन वन इलेक्शनस पे वकार रसूल वानी वोन कि मुल्क तो इलेक्शन किस पे मुमकिन। कांग्रेस वाहिद सो पार्टी यस आम लुकन हिंद मसाइल तुलित हेकान। कांग्रेस यछान कि रियासत दर्ज गछ बहाल युन करने तो असेंबली इंतखाबात गसन यन करने। कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जो वकार साहब, जो सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया है कि इलेक्शंस कराने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन फाइनल कॉल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेनी चाहिए, कैसे देखो? आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल से हम पार्लियामेंट के अंदर जब क्वेश्चन हमारे ऑनरेबल एमपीज डालते हैं कि जम्मू कश्मीर में कब चुनाव होंगे, तो सेम बयान सेम भाषा सरकार की यही होती है पार्लियामेंट के अंदर भी कि जब इलेक्शन कमीशन तैयार होगा हम तो तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन उनके इन्फ्लुएंस में है, इलेक्शन कमीशन उनका चमचा है, जो चाहे वो उनसे करवाता है। ये सारा गुमराहकुन बयान है। मुझे लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन को कोर्ट में बुला के फिक्स डेट देना चाहिए कि हमको भैया फिक्स डेट दे दो, कब इलेक्शन हो। 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे। अब मुझे बताओ, वोटर स्लिपें, वोटर लिस्टें 2-2, 3-3 साल से बन रही हैं। कल भी इन्होंने कहा कोई वोटर स्लिपें बन रही है। सारा कुछ गुमराहकुन बयान है। इनको इलेक्शन यहां करना नहीं है। इन्होंने इमरजेंसी लगा के रखी है कश्मीर में। 2014 में इलेक्शन हुए हैं, अब नवंबर में 10वां साल चढ़ेगा। अब मुझे बताओ, ये कोई डेमोक्रेटिक तरीका है कि आप एक स्टेट को यूटी बना के और उसको ना स्टेट वापस दे रहे हो ना वहां इलेक्शन कर रहे हो। वही स्टेट के लिए भी बयान था कि हम स्टेट वापस दे रहे हैं। भाई कब दे रहे हो यार? हमारे हिस्टोरिकल स्टेट को आपने, स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट को आपने यूटी बनाया, 2 हिस्से किए, कब दे रहे हो? टाइम फिक्स तो बताओ। 6 महीने के बाद दे रहे हो, 3 महीने के बाद दे रहे हो। झूठ बोल रहे हैं ये। कोई ना इलेक्शन करेंगे ना स्टेट वापस। अभी वन कंट्री वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि कितना अच्छा कदम हो सकता है, या कांग्रेस इसको कैसे देखती? ये कांग्रेस इस नजर से देखती है कि ये इंडिया अलायंस से डरे हुए हैं। इंडिया अलायंस की कंटिन्यूअसली मीटिंग चल रही है। नरेंद्र मोदी को पता चल चुका है कि उसकी कुर्सी खत्म हो चुकी है, उसकी कुर्सी जाने वाली है। वो यही मिसाल होती है, जब एक बालू जख्मी होता है तो वो उस जख्म में घास भरता है। ये सेम वही पोजीशन है, लेकिन उससे भरने से कुछ नहीं होगा। ये हुकूमत जाएगी, ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। इंडिया अलायंस आएगा, जो गरीबों की हुकूमत होगी, जो लोगों के सुख के लिए काम करेगी, लोगों के दुख के लिए काम नहीं करेगी। इंडिया अलायंस की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तीनों इस गठबंधन के साथ हैं। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक अलायंस होने वाला है आने वाले पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए? देखो, पार्लियामेंट में इंडिया अलायंस में तो है ही हम इकट्ठे। आप अभी हमारा, क्योंकि हमारी 6 सीटें होती थी, अब तो वैसे भी लद्दाख लेके 6 हैं, तो इन 6 सीटों पे हमारी सीट शेयरिंग क्या होगी उस पर अभी बात नहीं हुई। मगर ऊपर हायर लेवल पे तो अलायंस लगभग तय है। अब खाली नीचे सीट शेयरिंग की बात है, कहां कौन लड़ेगा वो तय होना है। थैंक यू। सीनियर लीडर बीजेपी कविंदर गुप्ता वोन कि अपोजिशन जमातन हिंद इत्तेहाद इंडिया रब्ता कमेटी मज उमर अब्दुल्ला तो महबूबा मुफ्ती हिंद शामिल छन ज्यादा कह फर्क है। न्यूज 18 सत कत करान वोन गुप्ता कि अपोजिशन इत्तेहाद 3 रेत खुद ज्यादा चलान। देखिए, नंबर 1 तो ये मजबूती का गठबंधन नहीं है, मजबूरी का गठबंधन है। आप जहां तक महबूबा और उमर का सवाल है, आप पहले भी दे चुके हैं। इन्होंने गुपकार गठबंधन बनाया था, लेकिन जब पीछे इलेक्शन हुए तो अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, इस प्रकार की इनकी जो योजना रहती है
ये तो एक को खुश रखने के लिए दूसरे को रखना पड़ा, ये उनकी मजबूरी है। तो कुल मिलाकर के आधे लोग जो मैं देख रहा हूं कमेटी में वो तो जमानत वाले हैं। अब देखो कितना चलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये साफ है कि एजेंडा कोई नहीं, एजेंडा एक है मोदी को हटाना, क्योंकि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की हालत जो इन दोनों नेताओं ने, इन खानदानों ने की है, तो उससे लोग खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए अपनी स्टेट में तो नकारे गए लोग हैं, तो जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में इन लोगों की सत्ता के कारण से हालात बने थे हम भली भांति जानते हैं। पाकिस्तान को शरेआम समर्थन करने वाले ये लोग हैं। देश में कोई भी बात होती है तो उसके खिलाफ ये बात करते हैं। इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? एंटी नेशनल एलिमेंट भी इस सारे गठबंधन में इंक्लूड है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि ये तो समय ही बताएगा। ये गठबंधन 2 महीने चलने वाला है, 3 महीने चलने वाला है। अभी चर्चा तो हुई नहीं कि किसको अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया जाए, तो उससे मुझे लगता है कि हर व्यक्ति ही इनका प्राइम मिनिस्टर होगा। ये आने वाला समय बताएगा। समय आगे आगे देखो होता क्या है, समय बताएगा कि सभी प्राइम मिनिस्टर होंगे, कुछ होने वाला नहीं है। ये फिर से बटेंगे। ये मजबूरी का गठबंधन मैंने पहले कहा है, तो ये देश को मजबूत करने वाला नहीं है, देश को पीछे करने वाला है। नुमाइंदे बराए रास्त मनोज कौलन असतन जुड़े मतन मनोज कौल वन तो इंडियन अलायंस कमेटी मज गई उमर अब्दुल्ला तो महबूबा मुफ्ती तो शामिल, लेकिन अगर बीजेपी कत करो तिहुंद वन कि यहद शमूलियत तिहंद वजह सत पे कह ज्यादा फर्क क्या। हाँ इंशा जन अलायंस बने अत तो PDP महबूबा मुफ्ती तो उमर अब्दुल्ला शामिल गई। गई कत ये कि जन इंडिया अलायंस अपोजिशन पार्टी अलायंस तमो दिख प्रेफरेंस जम्मू कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर कन 2 पार्टियन हंद अगर 2 लीडर अत में शामिल तमें मतलब गो कि तम कोशिश करान कि जम्मू कश्मीर सिचुएशन सह शायद तथ मज लूकन इंटरेस्ट यम जन 2 लीडर यम करन कुन तरीके कोशिश ये कि भारतीय जनता पार्टी हूँ ये रूल चलान LG प्रशासन चूंकि यूटी तो तम सोद कि ये भारतीय जनता पार्टी ही वनकस राज करान, तो कोशिश इंडिया अलायंस ये कि यम 2 लीडर शामिल कर तम मुल्क मज बाकी रियासत तन लूकन तन वोटरन पे त्रावन कुन किस्म का असर। तो भारतीय जनता पार्टी हूँ ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी लगातार ये वनान रूदमुत, चाहे सो नेशनल लेवल हंद लीडर वो या अगर जम्मू कश्मीर स्टेटिक लीडर वो भारतीय जनता पार्टी हंद ये कविंदर गुप्ता वन तम वन कि ये तीचा बड़ अलायंस की यह मजबूत हज अलायंस इन हसा बासो कि हेको अलग अलग रलित अगर अलग अलग रोजो तिथ हेको बीजेपी मुकाबल कर लिहाजा जरूरी कि पे अत रलाव पे फास कर तो तम सको बीजेपी या NDA गठबंधन यम सरबराही बीजेपी करान सह हेको हारन। तो जन 2 लीडर अत में शामिल कर तम सह बासान कि यम तन लीडर अत बाकी अगर तुम वो कोऑर्डिनेशन कमेटी मज अत 13 मेंबर तो वन कि ब्याक मेंबर ती अत शामिल कर CPI या CPI तो तम ननान कि यमो थ तम लीडर अत कोऑर्डिनेशन कमेटी मज यमन कुन रंग असर रसूख यमन जन इम्पैक्ट लूकन पे। तो इंडिया अलायंस कोशिश यह कि तम कर तिमन लीडरन रोपिंग, तिमन लीडरन दिन तम ज्यादा जिम्मेदारी यहद समन ब्रो कुन फायदे वात कूता फायदे वात तिमन ब्रो कुन तमिक पे इंतजार कर, मगर यह जरूरी कत कि यम जन 2 लीडर ये थवित चाहे वो महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला ये कोशिश रूज डेफिनेटली इंडिया अलायंस कि यम जन 2 लीडर यम हेकन कुन जरिए इम्पैक्ट कर बाकी वोटरन बाकी मुल्क के बाकी हिस्सन में तिकाज इन दोशवे लीडर अगर वो इन पत्म 3 वन अगर वो खास पे कि तथ मम जन 2 लीडर कुल पे भारतीय जनता पार्टी अपोज करान लगातार बीजेपी खिलाफ वन, चाहे सह जम्मू कश्मीर कत या मुल्क के बाकी हिस्सन कत यूत वोकल बीजेपी खिलाफ सू वजह बासान कि महबूबा मुफ्ती तो उमर अब्दुल्ला आए इंडिया अलायंस किस अत कोऑर्डिनेशन कमेटी मज शामिल कर, तो वन तम कूता
तिमन कूता असर रोज सह यिथ कन मे गोड़ ते वोन तमिक रोज इंतजार सह पे वुचुन वह कि कूता हेकन वोटरन अत अलायंसस कुन रगिब कर तो सह वन इन वोल वक्त मगर अत जरूर यह कि जम्मू कश्मीर नीज प्राथमिकता प्रायोरिटी अत अलायंसस मज जन लीडर अत शामिल। बिल्कुल मनोज कोल हालांकि अगर इस कत करो कि कविंदर गुप्तन वोन पन्निस बयानस मज कि इत्तेहाद यम पार्टी अपोजिशन इत्तेहाद पार्टी यम ज्यादा खुद ज्यादा हेकान 3 रेतन रूजित तम खुद ज्यादा हेकन यम सर्वाइव करित कहीं ते लेकिन यह अमुक फैसले कर इन वोल वक्त और वुचो इन वलिस वक्तस मज यह अपोजिशन इत्तेहाद हज पार्टी यह कूत मजबूती सान उभरत कि क्या यह हेक्या बीजेपी सतन मुकाबल कर या न क्या अमुक साफ नतीजे गसे सामना कह वक्तस मज यह बहरहाल तुहद वारिया ज्यादा शुक्रिया तमाम तफसीलन। सिख रहनुमा साबिक MLC चरणजीत सिंह खालसहन कोर अनजहानी इंजीनियर गुरमीत सिंह सन्ज पुर असरार मोतशस पे श्रीनगरस मज BJP हेडक्वार्टरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस चरणजीत सिंहन खालसहन वोन जे जम्मू कश्मीर अवाम तो गुरमीत सिंह सन्ज अहल खाना अत मामलस पे CBI जांच मुतालबा करा ताकि लुकन तामत वाते अमि मोत साफ छानबीन। SSP साहब के दफ्तर गया, वो नहीं थे तो वो साइड पर थे, वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे, वहाँ पर मैंने उनसे मुलाकात की। SSP साहब ने मुझे ये बात कही कि भाई ऐसे है कि ये केस मैंने क्राइम ब्रांच को रेफर कर दिया है, इसकी FIR क्राइम ब्रांच में भी हमने करवा दी है और साथ में इनका जो ऑफिस है वो मैंने सील कर दिया है और जितनी इनके साथ फाइलें वाबस्ता हैं वो हमने उठाकर सीज कर दी है और हमने जो नेवी की टीम मंगाई है वो ढूंढी है। मेरे खड़े खड़े वहां पर नेवी वाले भी आ गए जो इंचार्ज थे, उनका हमने देखा है, उन्होंने पूछा भाई बेड कैसा, उनका बेड क्लियर है, उन्होंने कहा भाई बाकी उनका भाई थोड़ा रह गया है, वो सुबह देखेंगे तो हो सकता है वहां से मिल जाए। तो सुबह हमें पता चला कि उनकी डेड बॉडी मिल गई है। हम कमीशन में भी आए, जहाँ वहां पर सारे 12 मुल्क के जो सिविल सोसाइटी के लोग थे पहुंचे हुए थे। मैं अपने उन मुसलमान भाइयों का भी बड़ा धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने जो कम्युनल हारमोनी बनाकर रखी वहां पर। उन्होंने कहा जो पाप है, जो गलत चीज है, उसके साथ हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी भाईचारा कभी नहीं बिगड़ना चाहिए और जिसने ये किया उसको सजा मिलनी चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हमें अपनी पुलिस पर भरोसा है, जिन्होंने यहाँ पर मिलिटेंसी को भी कंट्रोल किया है, इतने सालों के बाद उन्होंने अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं। और हॉनेस्टी भी है, जो SSP साहब मुझे लगे अच्छे हॉनेस्ट टाइप से आदमी हैं। लेकिन जो लोगों की दिल में शंका है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, या कोई भी हो, हिंदू भाई हो, पंडित भाई हो, वो कहते हैं कि इसकी इंक्वायरी, खालसा जी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आप सरकार में, आपकी सरकार है, आप BJP में संबंध रखते हो, तो इसकी जो इंक्वायरी है CBI की तरफ से होनी चाहिए। तो नाज़रीन खबरों सिलसिला रोज जारी, मगर ये रटो इस आख लकट वक्फ। CPS नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, अब सभी CPS समन सर्विस माने जाएंगे। छात्रवृत्ति घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई। ED ने हिमाचल से 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को 5 दिन के ED रिमांड पर भेजा गया। ED ने 31 मार्च 2022 को 4 करोड़ 42 लाख रुपए किए थे अटैच। CBI पहले से कर रही है मामले की जांच। और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बड़ी खबर, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बहाल कर दिया गया है। 42 घंटे के बाद यातायात के लिए ये मार्ग बहाल कर लिया गया है। झलोगी टनल के पास मलबा हटाया गया और अब ये मार्ग बहाल कर दिया गया है।
ब्रेक पछु बे तुहुन सटा खैर मकदम J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्डन लगव मैट्रिकेट कंपनी पेठन पाबंदी अमे कंपनी ओस जम्मू कश्मीर मं सब इंस्पेक्टर सन्स इम्तिहान हेतुमुत यथ मज बोर्ड घोटाला आव लबन CBI छु अथ मामलच तहकीकात करान। आम लुकन खतर सहूलत वातनावन खतर जम्मू कश्मीर मं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स 24 ऑनलाइन खदमात मुतारिफ करनायमच येम सतन तमाम लुकन वारियाह ज्यादा फायदे मिले बे हर जाय रोजे दस्तयाब ट्रांसपोर्ट और कम खर्चस पेठन यह अख गेम चेंजर साबित गसन वल जम्मू कश्मीर मं। माने कि 24 सर्विसेज हमारी ऑनलाइन है और इम्प्रूव्ड सर्विसेज हैं। जो पहले की 7 सर्विसेज थी उनको भी इम्प्रूव किया गया है। इससे क्या फ़ायदा हुआ है कि हमारा फुटफॉल कम हो गया है, लोगों को कतारों में वेट नहीं करना पड़ रहा है। जो लोग हमारे ऑफिसेज के चक्कर काटा करते थे पहले वो ख़त्म हो गया है। वो घर से अप्लाई कर सकते हैं, अपनी कंफर्ट से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये जो सर्विसेज हैं, एक तो ट्रांसपेरेंसी आ गई है सिस्टम में, लोगों को एग्जैक्टली पता होता है कि हमारी फाइल कहाँ पहुंची, किस स्टेज पे है, किस अप्रूवल पे है, क्या वेरिफिकेशन पे है और कौन से फॉर्म्स जो हैं वो उनको ऐड ऑन करने हैं। कोई डॉक्यूमेंट अगर कम है तो वो उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है लोगों में जो जागृति जगाने की नीड थी, इसलिए डिजिटल वीक जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है डिजिटल वीक का। हमने 24 सर्विसेज को ऑनलाइन किया है, जिसमें लोग घर बैठे ही इन सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं, चाहे वो वाहन रिलेटेड सर्विस हो या सारथी लाइसेंस रिलेटेड है एंड वाहन आपकी परमिट रजिस्ट्रेशन लाइफ एक्सटेंशन जो भी होगा गाड़ी का, उसका फायदा आप घर बैठे उठा सकते हैं। और ऑडियो दफ्तर आने की जरूरत ही नहीं है, आपको यहाँ के चक्कर काटने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी सर्विस आपको उठाने के लिए परिवहन.gov.in पे जाना है। वहां पे हमारा दिल्ली बेस्ड वर्जन स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप किसी भी गाड़ी की सर्विस को उठाने के लिए उसमें अपनी सर्विस उठा सकते हैं और यहाँ आने की आपको जरूरत ही नहीं है। हर एक सर्विस में एप्लीकेंट को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेंट घर बैठे अप्लाई कर सकता है। और हर एक सर्विस में हमारे पास एक टाइम लिमिट है अंडर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। किसी में 5 दिन है, किसी में 10 दिन है, किसी में 3 दिन है और विद इन दैट टाइम वो हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। हमने जो सर्विसेज दी है उनको वो ऑनलाइन है, उनको अब दफ्तर आने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब उसको आने की जरूरत है जिसको कोई मैसेज आ जाए कि आपका डॉक्यूमेंट कहीं पे फंसा हुआ है। बाकी किसी को आने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने नया स्टार्ट किया है परमिट के बारे में SO 653, उसमें हमने क्या किया है कि जब बंदा गाड़ी लाएगा नई, तो उसको पहले नई गाड़ी लानी है, फिर वो ओपन पॉलिसी है, वो फीस भरेगा और परमिट ले जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर हमें वो करना है और अगर हम नहीं करेंगे वो डीम्ड भी अप्रूव्ड है। नुमाइंद रईस मागरे सतन जुड़े मत रईस मागरे तो जान ट्रांसपोर्ट महकमे ट्रांसपोर्टन 24 ऑनलाइन सर्विसेज कर्म अवेलेबल तो नश जान तिमन हज तफसील। जी हाँ बिल्कुल, अगर वो तो ये वुचान कि गोड़ा 7 सर्विस ऑनलाइन तो वन गई बे 24 सर्विस गई वन ऑनलाइन तो ये किन जन लुक तिमन यह फायदे वो अक्सर कि RTO ऑफिस मज भीड़ लबन सिर्फ लुक तमन अक्सर परेशानी कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस इशूवंस, रोड पे टैक्सेस गई वन सालम ऑनलाइन तो अमे खुद ज्यादा पहन लुक RTO दफ्तर विजिट कर। तो अब वर कह चाहे सो इंश्योरेंस या बाकी तथ सूरत मज ऑफिस विजिट कर अगर इन डॉक्यूमेंट्स कम फॉल्ट अगर डॉक्यूमेंट्स में कम प्रॉब्लम तो ये जन वनस कि ज्यादातर सर्विसेज गई ऑनलाइन। अमे मिल लुकन यह फायदे कि घर बैठे ही तम घर बिहत हेकन तम ऑनलाइन अप्लाई कर तो तमन कह जरूरत RTO ऑफिस इन जन यकीन बड़ चेंज तो बड़ रिलीफ सह लुकन मिल। इत जन वुचान कि पे मामूली से लकट खुद लकट अगर कह प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट्स तम खुद पे ऑफिस यून या अप्लाई करने खुद पे अपीयर गसन ऑफिस मज वन हेकन आराम सान घरी ऑनलाइन अप्लाई कर तो डिजिटल मोडस में अन्न पे फुटफॉल वुचान लुकन हज भीड़ कतार बज लबन RTO दफ्तर मज वन गम तम कम तो लुक तिमन मिल यकीन राहत। बिल्कुल रईस मागरे तो नश ये जान कि क्या अवेलेबिलिटी कत पे शुरू, क्या यह गोमुतन
عملی جامس پہ آمت یہ تھونے کن ون کہن انتظار کرن لکن اتی ہیکن یم امچ سروسز اویل کرت. اگر اس وچھو کہ ونکس یہ بالکل یہ سروس ونکس اویل آمت کر اویلیبل آمت تھونے بالکل آن لائن پورٹل ان تک پہ گھن تو پتہ یس کوئری آس تک ہیکن تھی چاہے ان ڈاکومنٹ سبمٹ کریں یم تہ خاطر اپلائی آس کرن ہیکن آن لائن اپلائی کرت. تو پتہ اگر ان فالٹ ڈاکومنٹن آس تیل فزیکلی اپیئر گھن RTO آفسس من تو اگر ان ڈاکومنٹ صحیح آسن تو تیل RTO آفس گھنچ کھانا ضرورت. تو زن وچان ونکن ڈیجیٹل ویک تہ چلان اس زن رات گو 31 اگست پہ گو شروع 6 ستمبر تان روز ات من یہ کوشش کران ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ARTO ست کر کت تہن ون یہ کہ ونکن زیادہ کھت زیادہ اویئرنیس سہ لکن من پھیلاؤ تاکہ تم کرن زیادہ ان تم آفس کی RTO دفتر ان تم زیادہ کی تو زیادہ سے زیادہ کر تم گھر آن لائن سروس. بالکل رئیس مگر ام سی گھِ اخ چیز تہ صافن زِ اس کرپشنک اخ ماحول اس ٹرانسپورٹس مز بنیومت تتھ چیزس پہ تہ میلہِ واریاہ زیادہ گژھِ قدغنن. بہرحال واریاہ زیادہ شکریہ تمام تر تفصیلن خاطر. بارہمولہ پولیسن کور انٹر ڈسٹرکٹ فراڈ کرنک اخ ریکٹک پردہ فاش. شکایت مطابق ملزمین 9 لڑکین ہز تصویر واٹس ایپس پہ سوزان اور مہرک رقم تہ طے کرنا آمت اور یم پتہ مہرچ ادائیگی تہ آمت کرم لیکن خاندر وقتس پہ گومت کہین تہ. کی شکایت ملنے پتہ پولیسن امہ چیزچ کاروٲیی کرمت اور ات معاملس مز آمت کی نفر گرفتار تہ کرنا. ترالس مز واقع خانقاہ فیض پناہ سنز کم کینہو دہائیو پہ نامکمل. لکن ہند ون 2007 مز ات خانقاہ مز نار لوگمت یا دوران خانقاہ شہید گومت. سرکارن امچ محکمہ سیاحتس سونپمچ تاہم ون کم نامکمل. لوگ اپیل کران کہ امچ کم گژھِ مکمل جلد ین کرن. گو یس لوگ نار وکیلن تو بد خان تت پہ گئی نکان سہ شوبہ یس آسن گھس. اخ چیز اگر یس نبر کن باغ زن گوس آسن سایابان پہ کن یہ 40 گامن ہند لوگ تم یتس پڑھن جمعہ نماز مگر یتن سہ انتظامہ کی اس انتظام یتن آسن گوس. حالانکہ بار بار ونان یتکن یس مطلب یمن تامت کی یہ سرکارس تامت. گام علاقہ ترال یوت پبلک یور نماز پڑھنے مگر سو فیسلٹی چھن یہ سو کھانا میسر یس یتھ درگاہس مز آسن گھس اسہ. یہ ماجہ بین مستورات یور نماز پڑھنے ننسی نبس تم بند کیو رت کال یہ نماز پڑھان. آہ رود تو رودس مز آہ تاپ تو تاپس مز اس پرزور گزارش کران یہ کس وقف بورڈس کہ خاص توجہ دین تم یتھ خانقاہ فیض پناہس کن. آہ پگہ ونٛدٕ چھِ اندر کنہ اسمان وتھان تۭرِ سۭتۍ دڑنٕے. کرالپورہ کوپواڑک روزن وول BDC چیئرمین سمیت 20 پنچایتی ممبران سرکارس پن عہدہ نش مستعفی گھنچ دھمکی دیوان. عوامی نمائندہ تو DDC چیئرپرسن سن صدارتس مز آو آز خاموش احتجاج کرنا. تو ناظرین کشر خبرن مز آز فی الحال یہ مے اجازت لیکن مزید خبرن خاطر روزو تھی وچھان News 18 JKLH. آداب.